गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक आप सभी के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ उसका नाम है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, गट माइक्रोबायोम और एंड इन्फ्लामेशन रोल इन सीकेएम सिंड्रोम। बेसिकली हम सब जानते हैं आज की लाइफस्टाइल में डाइटरी पैटर्न मेटाबॉलिक हेल्थ को कितना स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहा है। रिसर्चेस ये भी दिखाती हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड गट माइक्रोबायोम को अल्टर कर देते हैं, जिससे सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन डेवलप होती है और यही प्रोसेस आगे चलकर सीकेएम सिंड्रोम को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। व्हाट इज़ सीकेएम सिंड्रोम? सबसे पहले समझते हैं कि सीकेएम सिंड्रोम होता क्या है। सीकेएम का फुल फॉर्म है कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें तीन सिस्टम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। वो तीन सिस्टम कौन कौन से हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, डिस्लिपिडीमिया, ये सभी। इस सिंड्रोम की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन। सो सीकेएम सिंड्रोम को जनरली 4 स्टेज में डिवाइड किया जाता है: स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। 0 स्टेज में कोई रिस्क नहीं होता है। स्टेज 1 में एक्सेस बॉडी फैट या ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है। मेटाबॉलिक रिस्क स्टेज 2 में मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर डेवलप होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। स्टेज 3 में सब क्लिनिकल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ डेवलप होने लगती हैं एंड स्टेज 4 में फाइनली क्लिनिकल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ डेवलप हो जाती है। सो ये सीकेएम सिंड्रोम होने का जो मेन कारण है वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। सो व्हाट आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड? अगर हम बात करें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की, तो नोवा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो फूड होते हैं जो इंडस्ट्रियल फार्मूलेशन के थ्रू बनते हैं, जिनमें कि एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफिकेशन, रिफाइंड शुगर एंड सॉल्ट वगैरह, फैट्स वगैरह। कॉमन एग्जांपल्स उनके हैं पैकेज्ड फूड आइटम, शुगरी बेवरेज, इंस्टेंट नूडल, प्रोसेस्ड मीट एंड रेडी टू ईट फूड। सो बेसिकली अगर हम देखें कि न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के क्या होते हैं, तो वो है हाई शुगर, हाई सोडियम एंड हाई फैट। और जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो कम होते हैं, जैसे कि फाइबर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। साथ ही आर्टिफिशियल एडिटिव्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवरऑल डाइट की क्वालिटी को पुअर कर देते हैं। सो गट माइक्रोबायोम का पूरा ओवरव्यू देखें तो अब थोड़ा समझते हैं गट माइक्रोबायोम के बारे में। सो गट माइक्रोबायोम ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है डाइटरी फाइबर, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड का प्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम का रेगुलेशन एंड इंटेस्टाइनल बैरियर को मेंटेन करना, इंटेस्टाइनल बैरियर को मेंटेन करना। इसलिए हेल्दी माइक्रोबायोम हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इन गट माइक्रोबायोम को अगर देखें तो रिसर्च के अकॉर्डिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड गट डिसफंक्शन कॉज करते हैं। इसका मतलब है कि माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस। इसमें जनरली माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाती है, हार्मफुल बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाते हैं, बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जो हमारी हेल्थ की ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस एंड बिफिडोबैक्टीरियम। सो फूड एडिटिव्स भी, जो मैंने जैसा कि अभी बताया था, गट माइक्रोबायोम बैलेंस को डिस्टर्ब करने में हेल्प करते हैं। सो मैकेनिज्म लिंकिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इन्फ्लामेशन अगर हम देखें तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कैसे कॉज करते हैं। इसके कुछ मैकेनिज्म हैं
गट माइक्रोबायोम ऑल्टरेशन, इंटेस्टाइनल परमिबिलिटी इंक्रीज होना, इंटॉक्सिन या एलपीएस का रिलीज होना एंड इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन। इन सब प्रोसेस का रिजल्ट होता है क्रॉनिक सिस्टम इन्फ्लामेशन। सो रोल ऑफ गट बैरियर डिसफंक्शन अगर हम देखें तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इंटेस्टाइनल बैरियर को डैमेज कर सकते हैं। इसका रिजल्ट होता है लीकी गट। जनरली हम सभी ने लीकी गट का प्रॉब्लम लोगों में सुना है। सो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो लाइपोपॉलीसैकेराइड यानी कि एलपीएस ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं जो इन्फ्लामेशन पाथवे को ट्रिगर करते हैं और ये प्रोसेस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। सो अगर इन्फ्लामेशन एंड सीकेम सिंड्रोम की बात करें तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के कई मेटाबॉलिक इफेक्ट होते हैं जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, हाइपरटेंशन, किडनी डैमेज एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। सो इस तरह एक कनेक्शन बनता है जो कि डाइट से गट माइक्रोबायोम से इन्फ्लामेशन एंड इन्फ्लामेशन से सीकेम सिंड्रोम में कन्वर्ट होता है। सो अगर हम बात करें एविडेंस बेस्ड रिसर्च की तो डिफरेंट रिसर्चेस स्टडीज़ ने शो किया है कि हाई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का इंटेक होने से ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ में होने के चांसेस होते हैं जो दोनों ही एक दूसरे से एसोसिएटेड है एंड गट डिसबायोसिस कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज़ से लिंक्ड होते हैं और इन्फ्लामेशन मार्कर भी इंक्रीज होते हैं जैसे कि CRP, IL-6 एंड TNF अल्फा। सो अगर डाइटरी स्ट्रैटेजी की हम बात करें टू प्रोटेक्ट गट हेल्थ तो गट हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डाइटरी स्ट्रैटेजीज रिकमेंडेड हैं जैसे कि हाई फाइबर फूड, होल ग्रेन फूड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फर्मेंटेड फूड एंड प्रीबायोटिक फूड। साथ ही अगर हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बात करें या इनके इनटेक को लिमिट करना बात करें तो इनके लिमिट को इस फूड के इनटेक की लिमिट को लिमिट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो रोल ऑफ डाइटिशियन को अगर हम यहाँ पे देखें कि एक डाइटिशियन का क्या रोल है इस प्रॉब्लम में, सो इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो डाइटिशियन का जो रोल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डाइटिशियंस हेल्प करती हैं न्यूट्रिशन की एजुकेशन देने में, होल फूड लाइक जितने भी होल ग्रेन्स फूड हैं उनको प्रमोट करना, गट फ्रेंडली डाइट प्लान देना एंड सीकेएम के रिस्क को कम करना। सो इफ़ वी विल टॉक अबाउट कंक्लूजन क्या आता है, सो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड गट माइक्रोबायोम को निगेटिव इफेक्ट करते हैं। सो इसलिए इन्फ्लामेशन और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन डेवलप हो जाती है। ये इंटरैक्शन सीकेएम सिंड्रोम की प्रोग्रेशन में कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को रिड्यूस करना, गट हेल्दी डाइट को प्रमोट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच।